हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक नवरत्न कंपनी की। हाँ, ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट कंपनी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की कंपनी, यानी कि ये कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। और ये कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक 1954 में स्टार्ट हुई थी। और ये कंपनी का जो काम था, डिफेंस सेक्टर को इलेक्ट्रॉनिकल बनाना। आप समझ सकते हैं, डिफेंस सेक्टर को इलेक्ट्रॉनिकल बनाने के लिए इस कंपनी का योगदान सबसे बड़ा है। और आज ये भारत के नवरत्न में जानी जाती है, यानी कि जो नवरत्न कंपनीज होती हैं भारत की, उसके अंदर इसका नाम दर्जित है। और ये जो कंपनी है, क्यों इतनी बड़ा इसका नाम है और क्यों इसका स्टॉक आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये करते क्या हैं। आप देखिए, ये कंपनी डिफेंस में भी डील करती है, नॉन डिफेंस में भी डील करती है, सॉफ्टवेयर में भी डील करती है, नेटवर्क में भी डील करती है। यानी कि इतना बड़ा एरिया है इन लोगों के पास डील करने के लिए। तो डिफेंस के अंदर अगर हम बात करेंगे तो डिफेंस के जितने भी कम्युनिकेशन प्रोडक्ट है, नेवल सिस्टम है, एवियनिक है, इलेक्ट्रिक ऑफेंस है, टैंक है, सिस्टम बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक में, आप समझ सकते हैं डिफेंस के अंदर विदाउट इलेक्ट्रॉनिक कैसा डिफेंस सिस्टम होता होगा। और अब जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो डिफेंस सिस्टम बना होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का सबसे ज़्यादा योगदान हुआ होगा, उसमें इस कंपनी ने फुल तरीके से सपोर्ट किया है। क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की कंपनी है, तो कहीं ना कहीं डिफेंस में मोटा रोल यानी बड़ा रोल अदा करती है। और नॉन डिफेंस में भी कमी नहीं है भाई, जहाँ जहाँ पे भी इस कंपनी की जरूरत पड़ती है भारत सरकार को, वहाँ वो इसको यूज़ कर पाती है। रेल मेट्रो क्यों ना हो, सिविल एविएशन हो, होमलैंड सिक्योरिटी हो, कम्युनिकेशन हो, ई गवर्नेंस हो, मोबिलिटी हो, सिविल हो, टेलीकॉम हो, ब्रॉडकास्ट सिस्टम हो, एंटीना हो, यहाँ तक कि बीजेपी गवर्नमेंट हो या कांग्रेस गवर्नमेंट हो, वोटिंग मशीन्स में भी इन्होंने बड़ा पार्टिसिपेशन किया है इस कंपनी ने। यानी कि BEL ही बनाती है वोटिंग मशीन, आप चेक कर सकते हो गूगल पे जाके। इसके अलावा कोविड, जब 2020 में कोविड आया, कम से कम 30,000 वेंटिलेटर मशीन, सोच सकते हैं ना उस समय वेंटिलेशन मशीन की कितनी जरूरत थी। तो मोस्टली लोग वेंटिलेटर पे होते थे, तो वो वेंटिलेटर मशीन्स को उस समय जरूरत पड़ रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स के अंदर वेंटिलेटर हो। इस कंपनी ने 30,000 से ज़्यादा वेंटिलेटर उसी समय मुहैया कराए भारत के अंदर और बहुत लोगों की जान बचाई। तो ये कंपनी बहुत सपोर्टिव है। ये तो हो गई इसकी हिस्ट्री, ये हो गई इसकी बात कि ये कंपनी करती क्या है। लेकिन अब मैं इसको क्यों खरीदूं और मैं अपने पोर्टफोलियो में क्यों शामिल करूं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये इसका एक बहुत बड़ा वर्किंग सिस्टम है, जिसमें डिफेंस में भी है, नॉन डिफेंस में भी है, सॉफ्टवेयर्स में भी डील करती है, हर जगह डील करती है। और कहीं ना कहीं भारत का जो प्रेसिडेंट है वो इसको देखते हैं, यानी कि भारत के प्रेसिडेंट के अंडर में आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वहाँ पे सीधा सीधा लिंक वहाँ से है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको नज़र बनानी है। अब हम लेके चलते हैं आपको इसके चार्ट पे, क्योंकि मैं आपको इसके टेक्निकल बताने वाला हूँ। और अब मैं आपको BEL के वीकली चार्ट पे लेकर आया। ये BEL का वीकली चार्ट है, और मैं क्यों कह रहा हूँ कि इस चार्ट के अंदर मुझको दिख रहा है इस स्टॉक में पोटेंशियल। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हिस्टोरिकल डेटा। ये चार्ट जो मैंने लगाया है 2020 से लेके 2024 अभी करंट तक का चार्ट है। और इस चार्ट की इंपॉर्टेंट बात बता दूं, 2020 में ये स्टॉक 25 रुपए का होता था, 25 रुपीज, सोच सकते हैं आप, 2 डिजिट में। और उसके बाद इसने 336 का हाई लगाया है, 336। मल्टीपल करते जाइए, अगर आपने 2020 में कोविड के टाइम पे इसमें पैसा लगाया था तो कितना पैसा आपका बन गया होता। खैर, इस चीज में मैं नहीं जाता। आज अगर हम इसमें पैसा लगाते हैं तो क्या होगा, इस बात के लिए एनालिसिस करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले अगर मैं इसकी एनालिसिस करने बैठूं, ध्यान से आप मेरी वीडियो को देखिएगा, तो जो मुझे इसके अंदर मूवमेंट दिख रही है, क्यों दिख रही है, और ये मुझे फेवरेट स्टॉक क्यों है 2020 से, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये मैंने एक सिंपल सी ट्रेंड लाइन स्केच करी है, और इस ट्रेंड लाइंस के माध्यम से मैं आपको वर्कआउट करके देता हूँ। ये देखिए, ये मैं जनरली जब स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ तो एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेंड के बारे में बताता हूँ कि जो ट्रेंड है, जिस भी स्टॉक्स में एक्सेलरेट करेगा
वो स्टॉक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, मैं आज भी इस स्टॉक पे बैट लगा सकता हूँ। कारण क्या है? कारण है ये ट्रेंड सपोर्ट। तो आपको मैं बताऊं, सबसे पहले तो आप किसी भी स्टॉक का लॉन्ग टर्म चार्ट लगाया करिए, वीकली। जैसे मैंने बीईएल का वीकली चार्ट लगाया और उसके बाद मैंने ट्रेंड्स लाइन लगाई और ट्रेंड की सपोर्ट्स देखी, और जहां जहां बाजार ने एक्सेलेरेट किया, जैसे कि ये वाली जो ट्रेंड लाइंस थी मेरी, इसको बाजार बार बार रीटेस्ट कर रहा था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये रीटेस्टिंग पॉइंट्स मैंने डॉट लगाए हैं, लेकिन यहाँ से बाजार ने एक्सेलेरेट किया और नई ट्रेंड लाइन मैंने दी है। जब भी बाजार एक्सेलेरेट करेगा ट्रेंड में, तो ट्रेंड लाइन में आपको नई ट्रेंड लाइन देनी होती है। ये हम स्टूडेंट्स को बेसिक क्लासेस में सिखाते हैं। और फिर बाजार ने यहाँ पे फिर से एक्सेलेरेट किया और हमने उस ट्रेंड लाइन को फिर आगे कर दिया। आज अगर हम देखते हैं तो यहीं पे बाजार ने इसको रीटेस्ट किया है, हमारी ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया है और रिकवर हो रहा है, ग्रीन कैंडल बना रहा है, वीकली चार्ट है। तो कहीं ना कहीं रीटेस्ट करके सपोर्ट ले रहा है। और अगर सपोर्ट की बात करूं, लगभग 255-60 के आसपास की सपोर्ट होगी जो कि ये ले रहा है और यहाँ से रिकवर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बीईएल के अंदर सपोर्टिव ट्रेंड सपोर्ट है और ये दोबारा रिकवर होके जो इसने अपनी ट्रेंड अभी तक फॉलो किया है, हायर टॉप, ये देख रहे हैं हायर टॉप ब्रेक करने का, ये इसको फिर से ब्रेक करके न्यू हाई पे जाएगा। 336 पार करवा दूंगा, आपको बता रहा हूँ। वीकली चार्ट है, कम से कम 10, 12, 15 कैंडल, यानी कि अगर आप इसमें बैठे रहते हैं, बने रहते हैं 288 में, तो 336 यानी 336 का आंकड़ा पार हो जाएगा। लगभग आप 6 महीने साल के अंदर 30-40%, 50% का रिटर्न ले सकते हैं अगर आप इस स्टॉक में पोर्टफोलियो में शामिल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने ये आपको अभी एनालिसिस बताया है। इसके अलावा इस चार्ट में मुझे क्या नजर आता है वो मैं दिखाता हूं, वो है इसका डेली चार्ट। तो अगर हम इसके डेली चार्ट पे चलते हैं, ये मैं इसके डेली चार्ट पे आया हूं। ऑलरेडी वही ट्रेंड लाइंस मेरी वर्क कर रही हैं जो कि वीकली ट्रेंड लाइंस थी, उन्हीं को सपोर्ट मैंने बनाया है। और उसी के हिसाब से 260 के आसपास अगर मैं देखता हूं तो मुझे सपोर्ट नजर आता है। और यहाँ से ये बार बार 260 और 265 से बाउंस बैक कर रहा है, तो मैं इसको डिमांड जोन बोलूँगा। आप ऐसे डिमांड जोन निकाल लिया करिए, ये डिमांड जोन है। यहाँ पे बार बार पुशअप आ रहा है, बायर आ रहा है, एक्टिव कर रहा है, साइकोलॉजी बुलिश है, इसलिए रिकवर कर रहा है। अब इसके साथ साथ जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज नजर आ रही है वो है कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है। अगर रेजिस्टेंस जोन को देखते हैं तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये दो जोन मैंने बना दिए जहां पे ये बार बार अटक रहा है। और जहां इसने रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक किया उसके बाद ये नहीं रुकने वाला भाई, ये नहीं रुकने वाला है, ये नया हाई बना के मानेगा। क्यों? उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो आपको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से वर्कआउट करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से थोड़ा सा समय जरूर लगता है एनालिसिस करने में, लेकिन आप ये जरूर करिए। पैसे का सवाल है, पैसे से पैसा बनाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और इस तरीके से अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन बना लेते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा 294.50 के बाहर जाने के बाद जो ब्रेकआउट आएगा इसके अंदर, कमाल का ब्रेकआउट आने वाला है। और ये स्टॉक आपको भरमार पैसे देने वाला है, भरमार, समझ रहे हैं। अभी 288 है, 294 पार होने दीजिए, 333-35 तो मैं पार करूंगा। आप खुद मेरे यूट्यूब और इंस्टाग्राम चैनल पे आके कमेंट करना सर पार हो गया, फिर मैं इसके आगे के लेवल बताऊंगा। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, ये एक रीजन बताया था। कारण है मेरा कहने का ये पैटर्न। जनरली जब हम सिखाते हैं तो बताते हैं कहीं ना कहीं स्टॉक जब एक फॉल करता है और कंसोलिडेशन कर देता है, ये फॉल है और ये कंसोलिडेशन है, अंडरस्टैंड, दिस इज द कंसोलिडेशन। इसके बाद जो ब्रेकआउट आता है वो यू शेप रिकवरी देता है, यू शेप रिकवरी। इसको कप एंड सॉसर का भी नाम दे सकते हो, यू शेप पैटर्न बोल सकते हो। जहां 294 पार, 336 तो दोबारा से आ जाएगा। और अगर इसको भी पार करता है तो जैसे मैंने बोला 350 आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा इस अगले साल के अंदर, 2025 में। शायद ये पहले भी हो जाए, लेकिन मुश्किल है
क्योंकि बाजार थोड़ा डाउन है, लेकिन मैं कहूँगा अभी मौका है इसको एंटर करने का। जिन लोगों को लगता है मुझे एंटर करना चाहिए इसके अंदर, वो इसको 294 के ब्रेकआउट के बाद एंटर करें। और जिन लोगों को पोर्टफोलियो यानी कि ऑलरेडी पहले से है, एवरेजिंग कर सकते हो भाई, एवरेज का गुड टाइम है। BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक। क्यों मैंने चार्ट एनालिसिस आपको बताया, इसलिए क्योंकि देखो जो दिखता है तभी आपको समझ में आता है। ऐसे मैं बोल दूं तो आपको समझ में नहीं आएगा, और मेरा काम आपको एडवाइस करना नहीं है, मेरा काम आपको सिखाना है। इससे आपको दो बातें मिली, BEL आप एनालिसिस कर सकते हो, BEL की एनालिसिस जिस तरीके से मैंने करी है, और स्टॉक्स की आप भी एनालिसिस कर सकते हो। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।